तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। और फिर आज देखिए नियामक ज्यामिति का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। चलिए समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है? ध्यान से समझिएगा। ये क्या क्वेश्चन क्या है? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समचतुर्भुज है, उसको क्षेत्रफल निकालना, ठीक? जिसके शीर्ष क्रमानुसार 3,0, 4,5, -1,4 और -2,1 है। तो देखिए, सबसे पहले तो एक समचतुर्भुज का निर्माण करना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक समचतुर्भुज का निर्माण कर लेते हैं, ठीक? इसका नाम देना है, नाम भी दे सकते हैं A B C D। देखिए हमने नाम दे दिया। इसमें विकर्ण डाल दीजिए। यहाँ पर नाम दे, देखिए मैंने विकर्ण भी डाल दिया, ठीक है? तो चाबी ले लिया, तो कलर रुक दिया। तो ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल अभी निकालते हैं, ठीक है? तो देखिए ए का वैल्यू क्या है? 3,0। फिर बी का वैल्यू क्या है? 4,5। फिर सी का वैल्यू क्या है? -1,4। डी का वैल्यू -2, -1। ठीक, तो इतना वैल्यू मुझे दिया हुआ है, ठीक है? और इसी को बोल रहा है क्या? चारों, देखिए 4 शीर्ष दिया हुआ था, मैंने चारों शीर्ष डाल दिए, ठीक? अब इसी का बोल रहा है क्या? क्षेत्रफल निकाले। तो देखिए हम तो इतना चीज जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, या इसको D1 भी लिख सकते हैं और D2 भी लिख सकते हैं। पहला विकर्ण को D1 और दूसरा विकर्ण को D2 भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो चलते हैं, ठीक है, निकालते हैं। तो लेकिन सबसे पहले तो हमको दूरी निकालना पड़ेगा, ठीक? किसके? ए और बी की बीच की दूरी और डी और बी की दूरी। तो दोनों विकर्ण पहले पहला विकर्ण निकाल। देखिए AC इजकल टू कितना हो जाएगा? 3 - 1 के होल स्क्वायर √3 -1 के स्क्वायर प्लस कितना? 0 - 4 का स्क्वायर, 0 - 4 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? देखिए 3 है, माइनस है, बीच में भी माइनस है, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 में से अगर 4 को घटाएंगे तो -4 ही होगा, ठीक है ना? तो देखिए इसको निकालते हैं, कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, 4 चौका 3, 1 4, 4 का स्क्वायर कितना? 16। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? √32। 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 32 को हम लिख सकते हैं 16, 8, 4, 2, यानी कि इसको हम 4√2 लिख सकते हैं, ठीक है? इसको जब खंड कीजिएगा तो 4√2, ठीक है? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए AC जो था ना, ये मेरा पहला विकर्ण था, हमने पहला विकर्ण निकाल लिया, ठीक? अब दूसरा विकर्ण निकाल, यानी B और D निकालते हैं, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, B और D निकालते हैं। BD कैसे निकला? देखिए 4 और -2 का √4 और -2 का क्या? होल स्क्वायर, मैंने होल स्क्वायर कर दी, प्लस 5 -1 का होल स्क्वायर। देखिए उसको भी होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 4 और 2 6, 6 आके 6 के स्क्वायर कितना? 36। अब प्लस 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी 36 दे दिए, √अंडर कितना हो जाएगा? 72। देखिए यहाँ 72 लिख दिए, ठीक? अब देखना है कि 72 को हम कितना लिख सकते हैं। तो 36, 18, 9, 3 तिया 9, तो यानी 3 दूना 6 √2। तो हम 72 को 6√2 लिख सकते हैं। देखिए हमको पहला विकर्ण भी पता चल गया, दूसरा विकर्ण भी पता चल गया। अब हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ पर निकालते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने D1 गुने D2, ठीक? तो 1/2, पहला विकर्ण कितना है? 4√2, तो 4√2 कर दीजिए। और दूसरा विकर्ण कितना है? 6√2, तो 6√2 कर दीजिए। देखिए 1/2 गुने
देखिए √2 को और √2 से गुना करेंगे तो 2 ही होता है, ठीक है ना। √2 और √2 को गुना करेंगे तो 2, तो यहाँ पर तो 2 आ गया, फिर 4 दूना 8, 8 हाँ 2 आएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए 4 और 2 को, हाँ यहाँ पर कट भी जाए तो काट दीजिए पहले, ठीक है ना। यहाँ पर काट भी सकते, देखिए 2 दूना 4 कट गया, क्या हो गया 2 और √2 को गुना करेंगे तो 2 और गुने 6, तो 6 कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यही इसका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आएगा 24 सेंटीमीटर। चलिए एक बार बताने का फिर से कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन था कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, शीर्ष दिया हुआ था, ठीक। हमने क्या किया, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुने d1 गुने d2। तो हमने देखिए d1 और d2 यानी कि पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण आराम से निकाल दिए, ठीक। तो फिर इस फॉर्मूला पर इसको पुट कर दिए, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा।